कैलाश पर्वत की शांति में भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच एक गंभीर संवाद शुरू हुआ। यह चर्चा उस विषय पर आधारित थी जिसने देवी पार्वती के मन को लंबे समय से व्याकुल कर रखा था, धर्म और कर्म की गहरी समझ। समाज में धर्म का पालन कैसे हो रहा है और कर्म का महत्व किस हद तक समझा जा रहा है, यह प्रश्न उनके मन में गहरे बस गए थे। पार्वती, जो सृष्टि की रचयिता और पालनकर्ता की शक्ति हैं, हमेशा समाज की गतिविधियों और धार्मिक आस्थाओं पर ध्यान देती थीं। उन्होंने देखा कि लोग धर्म के नाम पर अनगिनत प्रथाओं का पालन कर रहे थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर केवल कर्मकांड बनकर रह गए थे। उन्होंने अपने चिंतन को शिव के समक्ष प्रकट किया। प्रभु, पार्वती ने धीमे स्वर में कहा, मुझे यह देखकर चिंता होती है कि धर्म का वास्तविक अर्थ आज के समय में भटकता जा रहा है। लोग धर्म के नाम पर अनुष्ठानों और पूजा पाठ में लगे रहते हैं, लेकिन उनके हृदय में वह सच्ची भावना और आंतरिक शुद्धता नहीं दिखाई देती। धर्म केवल एक बाहरी क्रिया बनकर रह गया है, जबकि इसका उद्देश्य आत्मा की उन्नति और समाज का कल्याण था। ऐसा क्यों हो रहा है? शिव ने पार्वती की बातों को ध्यान से सुना। उनकी तीसरी आंख की गहरी दृष्टि ने उस सत्य को देखा जो पार्वती कह रही थीं। वह जानते थे कि समय के साथ समाज में धर्म के पालन का स्वरूप बदलता गया है। हे पार्वती, शिव ने गंभीरता से उत्तर दिया, तुम सही कह रही हो। धर्म का वास्तविक उद्देश्य कभी भी केवल कर्मकांडों तक सीमित नहीं था। धर्म का उद्देश्य सदैव आत्मा की उन्नति और सत्य की खोज रहा है। लेकिन लोग समय के साथ इसके आंतरिक उद्देश्य को भूलते चले गए और केवल बाहरी क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने लगे। यह मानव स्वभाव है कि वे उस चीज को अधिक महत्व देते हैं जिसे वे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसलिए अनुष्ठानों और पूजा के बाहरी रूप को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन इसका वास्तविक महत्व भीतर की शुद्धि और सत्य की खोज में है। शिव ने अपनी बात को विस्तार से समझाने के लिए एक कथा का सहारा लिया। उन्होंने पार्वती को एक साधक की कहानी सुनाई। एक बार की बात है, शिव ने शुरू किया, एक नगर में एक साधक रहता था। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और प्रतिदिन घंटों तक भगवान की मूर्ति के सामने पूजा करता था। लेकिन उसके हृदय में धीरे धीरे घमंड आने लगा। उसे यह लगने लगा कि वह अन्य भक्तों से श्रेष्ठ है, क्योंकि वह सबसे अधिक समय भगवान की पूजा में व्यतीत करता था। शिव ने पार्वती की ओर देखा, यह देखने के लिए कि वह इस कथा को किस तरह से ग्रहण कर रही थीं। लेकिन एक दिन शिव ने आगे कहा, उस साधक के पास एक वृद्ध व्यक्ति आया और उसे बताया कि उसकी पूजा का वास्तविक प्रभाव तभी होगा जब वह अपने मन को शुद्ध करेगा और घमंड को त्यागेगा। यह सुनकर साधक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने न केवल बाहरी पूजा पर ध्यान दिया, बल्कि अपने आंतरिक स्वभाव को भी बदलने की कोशिश की। उसने घमंड त्यागा और निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा करने लगा। तभी उसकी पूजा का वास्तविक फल उसे प्राप्त हुआ। इस कहानी के माध्यम से भगवान शिव यह बताना चाह रहे थे कि धर्म और कर्मकांडों का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और सत्य की खोज है। केवल बाहरी क्रियाओं से कुछ हासिल नहीं होता जब तक कि व्यक्ति अपने आंतरिक विचारों और भावनाओं को शुद्ध न करे। पार्वती ने इस कथा को गहराई से समझा। उन्होंने महसूस किया कि धर्म का पालन केवल बाहरी अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रह सकता। इसका वास्तविक महत्व आत्मा की शुद्धता और सत्य की खोज में है। प्रभु, पार्वती ने गंभीरता से कहा, यह तो सच है कि हम केवल बाहरी अनुष्ठानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन क्या यह संभव है कि हम समाज को यह सिखा सकें कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य आत्मिक उन्नति है, न कि केवल कर्मकांड? शिव ने पार्वती की ओर देखते हुए कहा, हाँ, यह संभव है, लेकिन इसके लिए जागरूकता और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है।
जब तक व्यक्ति अपने भीतर की ओर नहीं देखेगा और अपने कर्मों का मूल्यांकन नहीं करेगा, तब तक वह धर्म के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ पाएगा। धर्म केवल कर्मकांडों का पालन नहीं है। यह आत्मा की शुद्धि, सत्य की खोज और समाज में संतुलन बनाए रखने का एक माध्यम है। शिव की यह बातें पार्वती के मन में गहराई से बैठ गईं। उन्होंने महसूस किया कि समाज में धर्म का वास्तविक उद्देश्य केवल कर्मकांडों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसके बजाय यह आत्मा की शुद्धि और समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, धर्म का पालन तभी सार्थक होता है जब वह आत्मा की उन्नति और समाज के कल्याण के लिए किया जाता है। हर धार्मिक प्रथा, हर अनुष्ठान का एक आंतरिक अर्थ होता है, लेकिन जब लोग इसे केवल बाहरी क्रिया मानते हैं तो इसका वास्तविक उद्देश्य खो जाता है। हमें समाज को यह सिखाना होगा कि धर्म केवल कर्मकांड नहीं है। यह आत्मा की शुद्धि और सत्य की खोज का एक मार्ग है। पार्वती ने भगवान शिव की बातों को गंभीरता से सुना और उन्हें सहमति दी। उन्होंने महसूस किया कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य समाज में शांति और समृद्धि लाना है। धर्म का पालन केवल मंदिरों और अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रह सकता। यह हर व्यक्ति के जीवन, उसके आचरण और उसकी सोच में होना चाहिए। शिव और पार्वती के इस संवाद ने यह स्पष्ट कर दिया कि धर्म और कर्म का वास्तविक अर्थ आंतरिक शुद्धि और समाज के कल्याण में है। धर्म केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और सत्य की खोज है। जब व्यक्ति यह समझेगा कि धर्म का पालन केवल कर्मकांडों तक सीमित नहीं है, तभी समाज में सच्ची शांति और समृद्धि का आगमन होगा। कैलाश पर्वत पर एक दिन देवी पार्वती गंभीर चिंतन में डूबी हुई थीं। उनके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। वे अक्सर सोचती थीं कि समाज में धर्म और आस्था का जो स्वरूप है, वह क्या सही दिशा में जा रहा है या नहीं। इस विचार से उनका मन कई बार व्याकुल हो उठता। समाज के भीतर जो अनगिनत धार्मिक प्रथाएं थीं, वे अक्सर केवल बाहरी दिखावे का माध्यम बन चुकी थीं, जबकि धर्म का असली उद्देश्य आत्मिक उन्नति और समाज की भलाई होनी चाहिए थी। देवी पार्वती ने महसूस किया कि बहुत से लोग धर्म का पालन केवल डर या अंधविश्वास से कर रहे हैं। समाज में यह धारणा गहराई से बैठ चुकी थी कि अगर अनुष्ठान नहीं किया गया या पूजा में कोई कमी रह गई तो भगवान नाराज हो जाएंगे। इस डर ने लोगों को असली धर्म से भटका दिया था। वे वास्तविक भक्ति और आत्मिक शुद्धि की बजाय केवल कर्मकांडों पर निर्भर हो गए थे। उस दिन पार्वती ने अपने विचारों को भगवान शिव के समक्ष प्रकट करने का निश्चय किया। वह जानती थीं कि शिव, जिन्हें महाकाल भी कहा जाता है, केवल कर्मकांडों में विश्वास नहीं करते थे। वे हमेशा कर्म और धर्म के वास्तविक अर्थ की शिक्षा देते थे। पार्वती ने अपनी चिंता व्यक्त की, प्रभु, समाज में धर्म का पालन जिस प्रकार हो रहा है, उसे देखकर मेरा हृदय विचलित हो जाता है। लोग धर्म के नाम पर अनुष्ठानों में लीन हैं, लेकिन उनमें वह सच्ची आस्था और समर्पण की भावना नहीं दिखाई देती। ऐसा लगता है कि लोग केवल भय से प्रेरित होकर धर्म का पालन कर रहे हैं। क्या यह धर्म का वास्तविक रूप है? भगवान शिव ने पार्वती की बातों को ध्यान से सुना। वे जानते थे कि समाज में धर्म का स्वरूप समय के साथ विकृत होता गया था। लोग धर्म का पालन करने के नाम पर अनगिनत रीतियों और प्रथाओं को अपना चुके थे, लेकिन उनका ध्यान उस आंतरिक शांति और आत्मिक उन्नति पर नहीं था, जो धर्म का असली उद्देश्य था। शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी चिंता उचित है। धर्म का असली उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और सत्य की खोज है। लेकिन समय के साथ लोग बाहरी क्रियाओं पर अधिक ध्यान देने लगे हैं और आंतरिक सुधार की ओर से आंखें मूंद ली हैं। यह मानव स्वभाव है कि वे उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो उन्हें दिखाई देती हैं,
जैसे कि पूजा पाठ, अनुष्ठान आदि। लेकिन धर्म का वास्तविक अर्थ उससे कहीं अधिक गहरा है। शिव ने यह भी समझाया कि धर्म का पालन केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक भी होता है। धर्म का उद्देश्य केवल आत्मा की शांति तक सीमित नहीं होता बल्कि समाज की उन्नति और कल्याण के लिए भी होता है। जब धर्म का पालन सही दिशा में होता है तो समाज में संतुलन और सद्भावना का निर्माण होता है। पार्वती ने गंभीरता से भगवान शिव की बातों को सुना और समझा, लेकिन उनके मन में एक और प्रश्न था। उन्होंने पूछा, प्रभु, यदि धर्म का असली उद्देश्य आत्मिक उन्नति और समाज का कल्याण है तो फिर लोग इसे केवल बाहरी अनुष्ठानों तक क्यों सीमित कर रहे हैं? क्या समाज को यह समझाना संभव नहीं है कि धर्म का पालन केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि और सत्य की प्राप्ति के लिए होना चाहिए? शिव ने उत्तर दिया, यह संभव है पार्वती, लेकिन इसके लिए हमें समाज को आत्मनिरीक्षण की शिक्षा देनी होगी। जब तक व्यक्ति अपने भीतर की ओर नहीं देखेगा तब तक वह धर्म के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ पाएगा। लोग अक्सर धर्म का पालन दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन असली धर्म वह है जो भीतर से प्रेरित हो। आत्मा की शुद्धि और सत्य की खोज ही धर्म का असली मार्ग है। यह उत्तर सुनकर देवी पार्वती को संतोष हुआ, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी समझा कि समाज को सही दिशा में ले जाना एक कठिन कार्य होगा। उन्होंने सोचा कि यदि लोग केवल धर्म के बाहरी रूप पर ध्यान देंगे तो वे कभी भी उसके वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ पाएंगे। शिव ने एक दृष्टांत सुनाया। एक बार की बात है, एक संत थे जो हमेशा समाज की भलाई के लिए काम करते थे। वे न केवल पूजा पाठ करते थे बल्कि दूसरों की मदद करने और उनकी समस्याओं का समाधान निकालने में भी विश्वास रखते थे। एक दिन उनके पास एक व्यक्ति आया और बोला, महाराज, मैंने सैकड़ों अनुष्ठान किए हैं, फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही। मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। संत ने उसे समझाया कि अनुष्ठानों का असली उद्देश्य मन की शांति और आत्मा की शुद्धि है, लेकिन यदि वे केवल कर्मकांड बनकर रह जाएं, तो उनका कोई अर्थ नहीं होता। संत ने उसे आत्मनिरीक्षण की सलाह दी और कहा कि जब तक तुम अपने भीतर की शुद्धि नहीं करोगे तब तक कोई भी अनुष्ठान तुम्हें शांति नहीं दे सकता। शिव ने इस कथा के माध्यम से पार्वती को यह समझाया कि धर्म का पालन केवल बाहरी अनुष्ठानों तक सीमित नहीं हो सकता। इसका वास्तविक उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और समाज का कल्याण है। केवल अनुष्ठान करना ही धर्म नहीं है, बल्कि अपने भीतर की ओर देखना और अपने कर्मों का मूल्यांकन करना भी धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पार्वती ने इस बात को गहराई से समझा और महसूस किया कि समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए हमें लोगों को आत्मनिरीक्षण और सत्य की खोज की शिक्षा देनी होगी। उन्होंने निश्चय किया कि वे समाज को धर्म के वास्तविक उद्देश्य की शिक्षा देने में अपनी भूमिका निभाएंगी। शिव ने अंत में कहा, धर्म का पालन तब ही सार्थक होता है जब वह आत्मा की उन्नति और समाज के कल्याण के लिए किया जाता है। हर धार्मिक प्रथा, हर अनुष्ठान का एक आंतरिक अर्थ होता है। हमें समाज को यह सिखाना होगा कि धर्म केवल कर्मकांड नहीं है। यह आत्मा की शुद्धि और सत्य की खोज का एक मार्ग है। इस संवाद के बाद देवी पार्वती और भगवान शिव ने मिलकर यह संकल्प लिया कि वे समाज को धर्म के वास्तविक उद्देश्य की ओर प्रेरित करेंगे। उन्होंने तय किया कि वे अपने आचरण और शिक्षा के माध्यम से समाज में जागरूकता लाएंगे और लोगों को धर्म के आंतरिक और वास्तविक अर्थ की जानकारी देंगे। धर्म केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और समाज की भलाई होनी चाहिए। इस अध्याय में भगवान शिव और देवी पार्वती के संवाद ने यह स्पष्ट किया कि धर्म का पालन केवल कर्मकांडों तक सीमित नहीं रह सकता। इसका असली उद्देश्य आत्मिक शुद्धि और समाज का कल्याण है।
धर्म का पालन तभी सार्थक होता है जब वह व्यक्ति को सत्य की खोज और आत्मा की उन्नति की दिशा में प्रेरित करे। शिव और पार्वती के बीच हुए संवाद के बाद पार्वती का मन कई प्रश्नों से भरा हुआ था। उन्होंने भगवान शिव से तो यह समझ लिया था कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य आत्मिक शुद्धि और समाज का कल्याण है, लेकिन समाज में कर्मकांडों का बढ़ता प्रभाव उन्हें लगातार विचलित कर रहा था। उन्होंने महसूस किया कि कई बार लोग कर्मकांड और भक्ति के बीच अंतर नहीं समझ पाते। इस उलझन को सुलझाने के लिए वे एक दिन भगवान शिव के पास गईं और उनसे पूछा, प्रभु, क्या कर्मकांड और भक्ति में कोई अंतर है? अगर है तो लोग इसे क्यों नहीं समझते? शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे पार्वती, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर्मकांड और भक्ति के बीच अंतर समझना आवश्यक है। कर्मकांड बाहरी क्रियाएं हैं जो हम धर्म के नाम पर करते हैं, जैसे पूजा पाठ, अनुष्ठान, हवन आदि। यह सब धर्म के बाहरी रूप हैं और इन्हें करना भी आवश्यक है, लेकिन भक्ति उससे कहीं अधिक गहरी है। भक्ति वह भावना है जो हृदय से निकलती है, जब व्यक्ति भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम से ओतप्रोत होता है। यह आत्मा की एक आंतरिक स्थिति होती है जिसे केवल कर्मकांडों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। पार्वती ने ध्यान से शिव की बात सुनी और पूछा, लेकिन प्रभु, यदि कर्मकांड भी धर्म का हिस्सा है और भक्ति भी, तो फिर कैसे सुनिश्चित करें कि हम सही मार्ग पर हैं? क्या केवल कर्मकांड करने से व्यक्ति भगवान के निकट आ सकता है? शिव ने उत्तर दिया, कर्मकांड एक माध्यम हो सकता है, लेकिन यह अंतिम मार्ग नहीं है। भक्ति ही वह मार्ग है जो व्यक्ति को भगवान के निकट ले जाता है। कर्मकांड तब ही सार्थक होते हैं जब वे भक्ति और समर्पण से प्रेरित होते हैं। यदि व्यक्ति केवल कर्मकांड करता है लेकिन उसमें प्रेम, श्रद्धा और भगवान के प्रति समर्पण की भावना नहीं है, तो वे कर्मकांड केवल एक बाहरी क्रिया बनकर रह जाते हैं। भक्ति का मार्ग वह है जिसमें व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करता है। भक्ति में व्यक्ति अपने भीतर की समस्त इच्छाओं और मोहमाया को त्याग कर केवल भगवान में लीन हो जाता है। पार्वती ने यह सुनकर गंभीरता से सोचा और महसूस किया कि समाज में अधिकतर लोग केवल कर्मकांडों पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन उनमें सच्ची भक्ति का अभाव था। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या यह संभव है कि व्यक्ति बिना कर्मकांड के भी भगवान तक पहुंच सकता है, यदि उसमें सच्ची भक्ति हो? शिव ने उत्तर दिया, हाँ, बिल्कुल। भक्ति का मार्ग कर्मकांडों से ऊपर है। यदि व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान के प्रति समर्पित है, तो उसे कर्मकांडों की आवश्यकता नहीं होती। भगवान को केवल भक्ति की आवश्यकता होती है। कर्मकांड तो केवल एक माध्यम है, लेकिन भक्ति वह शक्ति है जो व्यक्ति को सीधे भगवान से जोड़ती है। शिव ने एक दृष्टांत सुनाया। एक बार एक साधु थे जो हमेशा पूजा पाठ और कर्मकांडों में लगे रहते थे। वे हर दिन बड़े बड़े अनुष्ठान करते थे और सोचते थे कि इससे वे भगवान के निकट पहुंच जाएंगे, लेकिन उनके मन में सच्ची भक्ति का अभाव था। दूसरी ओर एक साधारण व्यक्ति था जो कुछ विशेष कर्मकांड नहीं करता था, लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम था। वह हर क्षण भगवान का स्मरण करता और सच्चे मन से उनकी आराधना करता था। भगवान ने उस साधारण व्यक्ति की भक्ति को स्वीकार किया, जबकि साधु के अनुष्ठानों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उनमें सच्ची भक्ति का अभाव था। यह कथा सुनकर पार्वती ने समझा कि भक्ति का महत्व कर्मकांडों से कहीं अधिक है। भले ही कर्मकांड धर्म का एक हिस्सा हैं, लेकिन यदि उनमें सच्ची भक्ति न हो तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। उन्होंने सोचा कि समाज में इस समझ की कमी है और लोग केवल बाहरी क्रियाओं पर ध्यान देकर सच्ची भक्ति को भूल गए हैं।
पार्वती ने कहा, प्रभु, मुझे अब यह समझ आ गया है कि कर्मकांड केवल एक माध्यम है और सच्ची भक्ति ही वह मार्ग है जो भगवान तक पहुंचा सकता है। लेकिन हमें समाज को भी यह समझाना होगा कि भक्ति के बिना कर्मकांड अधूरे हैं। लोग केवल पूजा पाठ पर ध्यान देकर भगवान के निकट नहीं पहुंच सकते जब तक कि उनमें सच्ची श्रद्धा और समर्पण न हो। शिव ने सहमति व्यक्त की और कहा, तुम सही कह रही हो पार्वती। यह समाज की एक बड़ी समस्या है कि लोग कर्मकांडों को धर्म का अंतिम स्वरूप मान बैठे हैं। हमें समाज को यह सिखाना होगा कि भक्ति ही सच्चा धर्म है। हमें लोगों को यह बताना होगा कि भगवान केवल कर्मकांडों से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि वे उस हृदय से प्रसन्न होते हैं जो उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और प्रेम से भरा होता है। पार्वती ने निश्चय किया कि वे समाज में इस समझ को फैलाने का प्रयास करेंगी। उन्होंने सोचा कि यदि लोग भक्ति के महत्व को समझेंगे तो वे केवल कर्मकांडों में न उलझकर भगवान के प्रति सच्चा समर्पण दिखाएंगे। उन्होंने शिव से यह भी पूछा कि वे इस ज्ञान को समाज में कैसे फैला सकती हैं। शिव ने उत्तर दिया, समाज में भक्ति और कर्मकांड के बीच अंतर समझाने के लिए हमें उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे। हमें अपने कर्मों के माध्यम से दिखाना होगा कि सच्ची भक्ति क्या होती है। जब लोग देखेंगे कि भगवान को प्रसन्न करने का असली मार्ग भक्ति है, तो वे स्वयं ही इसे अपनाएंगे। हमें समाज में सच्ची भक्ति का एक आदर्श प्रस्तुत करना होगा, जिससे लोग प्रेरित हो सकें। इस प्रकार शिव और पार्वती ने समाज में भक्ति और कर्मकांड के बीच अंतर समझाने का संकल्प लिया। उन्होंने यह निर्णय किया कि वे अपने उदाहरण और शिक्षाओं के माध्यम से लोगों को सच्ची भक्ति का महत्व बताएंगे और उन्हें यह सिखाएंगे कि भगवान के निकट पहुंचने का असली मार्ग केवल कर्मकांडों से नहीं, बल्कि भक्ति और समर्पण से है। पार्वती ने भक्ति और कर्मकांड के बीच का अंतर समझ लिया था, लेकिन एक और सवाल उनके मन में उठ रहा था। समाज में धर्म के नाम पर कई बार असत्य और अन्याय को बढ़ावा दिया जाता था। कई लोग धर्म का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते थे और दूसरों पर अत्याचार करते थे। वे धर्म की आड़ में अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते थे। यह देखकर पार्वती के मन में कई शंकाएं उत्पन्न हुईं। उन्होंने शिव से कहा, प्रभु, मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि समाज में धर्म के नाम पर इतने अत्याचार क्यों हो रहे हैं। क्या धर्म का उद्देश्य न्याय और सत्य की रक्षा नहीं करना है? भगवान शिव ने गंभीर होकर कहा, हे पार्वती, तुमने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न किया है। धर्म का असली उद्देश्य सत्य, न्याय और कल्याण है। लेकिन जब लोग धर्म को केवल एक औजार के रूप में उपयोग करने लगते हैं, तब वे उसका असली अर्थ भूल जाते हैं। समाज में कई बार लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए धर्म का दुरुपयोग करते हैं। असली धर्म वह है जो सत्य और न्याय की राह पर चलता है। शिव ने आगे कहा, समाज में यह समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि लोग धर्म के बाहरी स्वरूप को पकड़ लेते हैं और उसकी आत्मा को भूल जाते हैं। धर्म का असली रूप केवल पूजा पाठ, व्रत या कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के आचरण, उसकी नैतिकता और उसके कार्यों में प्रकट होना चाहिए। जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए धर्म का उपयोग करता है, तो वह धर्म की पवित्रता को नष्ट कर देता है। पार्वती ने ध्यानपूर्वक शिव की बात सुनी और पूछा, तो क्या यह कहा जा सकता है कि जब धर्म का उपयोग असत्य और अन्याय के लिए किया जाता है, तब वह धर्म नहीं, बल्कि अधर्म हो जाता है? शिव ने उत्तर दिया, बिल्कुल। जब धर्म का उपयोग असत्य और अन्याय के लिए किया जाता है, तो वह अधर्म बन जाता है। धर्म का असली उद्देश्य समाज में शांति, न्याय और सत्य की स्थापना करना है। यदि कोई धर्म के नाम पर असत्य का सहारा लेता है, तो वह धर्म नहीं, बल्कि अधर्म की राह पर चल रहा होता है। सत्य और न्याय की रक्षा करना ही धर्म का असली स्वरूप है।
शिव ने एक दृष्टांत सुनाया। एक समय की बात है, एक राजा था जो अपने राज्य में बहुत ही धार्मिक माना जाता था। वह हर दिन पूजा पाठ करता था, अनुष्ठान करता था और बड़े बड़े यज्ञ करवाता था। लेकिन वह अपने प्रजा के प्रति अन्यायी था। वह गरीबों और कमजोरों पर अत्याचार करता था और उनका शोषण करता था। समाज में अराजकता फैली हुई थी, लेकिन राजा सोचता था कि उसके कर्मकांड उसे धर्मात्मा बनाए रखते हैं। अंततः भगवान ने राजा को उसके अधर्म का फल भुगतने के लिए छोड़ दिया। राजा के सभी यज्ञ और अनुष्ठान व्यर्थ हो गए, क्योंकि उसने धर्म के नाम पर अधर्म किया था। यह कथा सुनकर पार्वती ने गहरी सांस ली और समझा कि समाज में धर्म का दुरुपयोग करने वालों को एक दिन उनके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। उन्होंने कहा, प्रभु, यह बहुत दुख की बात है कि लोग धर्म का दुरुपयोग करके दूसरों पर अत्याचार करते हैं। क्या इसका कोई उपाय नहीं है कि हम समाज को इस अधर्म से बचा सकें? शिव ने उत्तर दिया, समाज में सत्य और न्याय की स्थापना करने का सबसे बड़ा उपाय यह है कि हम स्वयं सत्य और न्याय के मार्ग पर चलें। जब लोग देखेंगे कि सच्चे धर्म का मार्ग सत्य, न्याय और करुणा है, तो वे स्वतः ही उस मार्ग पर चलने लगेंगे। हमें समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा, जिससे लोग प्रेरित हो सकें। धर्म का असली उद्देश्य केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं, बल्कि समाज का कल्याण भी है। पार्वती ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, प्रभु, मुझे अब यह समझ आ गया है कि धर्म का असली रूप सत्य, न्याय और करुणा है। हमें समाज को यह सिखाना होगा कि धर्म का दुरुपयोग करके कोई भी सच्चा धर्मात्मा नहीं बन सकता। केवल सत्य और न्याय के मार्ग पर चलकर ही हम धर्म की वास्तविकता को समझ सकते हैं। शिव ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पार्वती। धर्म का असली उद्देश्य समाज में संतुलन बनाए रखना है। जब लोग धर्म के नाम पर असत्य और अन्याय करते हैं, तब समाज में असंतुलन पैदा होता है। हमें इस असंतुलन को समाप्त करना होगा और लोगों को धर्म के असली स्वरूप से अवगत कराना होगा। पार्वती ने निश्चय किया कि वे समाज में धर्म की सही परिभाषा और उसका असली उद्देश्य फैलाने का प्रयास करेंगी। उन्होंने सोचा कि यदि समाज धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझेगा, तो अन्याय और असत्य स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने शिव से पूछा, प्रभु, समाज में हम यह शिक्षा कैसे फैला सकते हैं कि धर्म का असली स्वरूप सत्य, न्याय और करुणा है? शिव ने उत्तर दिया, हमें अपने कर्मों से समाज को शिक्षा देनी होगी। जब लोग देखेंगे कि हम सत्य और न्याय के मार्ग पर चल रहे हैं, तो वे भी उसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होंगे। धर्म केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में प्रकट होना चाहिए। हमें लोगों को यह सिखाना होगा कि धर्म का असली उद्देश्य केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं, बल्कि समाज में सत्य और न्याय की स्थापना करना भी है। इस प्रकार पार्वती ने निश्चय किया कि वे समाज में धर्म के वास्तविक स्वरूप की शिक्षा देने का प्रयास करेंगी। उन्होंने समझा कि समाज में अन्याय और असत्य तभी समाप्त हो सकता है जब लोग धर्म के वास्तविक उद्देश्य को समझें और उसका पालन करें। शिव और पार्वती ने समाज में सत्य, न्याय और धर्म की स्थापना करने का संकल्प लिया। पार्वती और भगवान शिव के बीच का संवाद धर्म के वास्तविक स्वरूप पर बहुत गहरा और महत्वपूर्ण था। पार्वती ने धर्म के असली उद्देश्य को समझने के बाद समाज में धर्म और कर्म के बीच संतुलन की खोज करने का निश्चय किया। उन्होंने महसूस किया कि समाज में अक्सर धर्म और कर्म के बीच एक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जिससे न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि सामाजिक संरचना भी प्रभावित होती है। शिव ने पार्वती को समझाया कि धर्म और समाज के बीच एक स्थिर संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, पार्वती, धर्म और समाज के बीच एक स्थिर संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। जब समाज में धर्म के मूल सिद्धांतों का पालन नहीं होता, तो असंतुलन उत्पन्न होता है।
यही असंतुलन समाज में अराजकता और असमानता को जन्म देता है। पार्वती ने कहा, प्रभु, धर्म और समाज के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? समाज में विभिन्न वर्ग, जाति और धर्म के लोग रहते हैं और उनके बीच संतुलन बनाए रखना कठिन होता है। शिव ने उत्तर दिया, धर्म और समाज के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए हमें समाज के सभी वर्गों और धर्मों का सम्मान करना चाहिए। समाज में सभी लोगों को समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए। जब समाज में सभी वर्गों और धर्मों को समान सम्मान मिलता है, तब संतुलन बनाए रखा जा सकता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक बार एक गांव में विभिन्न जातियों के लोग रहते थे। वहां एक जाति की लोग दूसरों पर अत्याचार करते थे और उन्हें समान अधिकार नहीं देते थे। समाज में असंतुलन और अराजकता फैली हुई थी। एक दिन एक ज्ञानी ने उस गांव में प्रवेश किया और सभी जातियों के लोगों को एकत्र किया। उन्होंने सभी को समान अधिकार और सम्मान देने की बात की और कहा कि धर्म का असली उद्देश्य सभी को समान मानना है। धीरे धीरे गांव में संतुलन वापस आया और सभी जातियों के लोग शांति और सहयोग के साथ रहने लगे। पार्वती ने सुना और कहा, प्रभु, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि समाज में सभी को समान सम्मान मिले। लेकिन क्या हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर कोई धर्म और समाज के बीच संतुलन बनाए रखे? शिव ने उत्तर दिया, हम समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। जब लोग देखेंगे कि हम धर्म और समाज के बीच संतुलन बनाए रख रहे हैं, तो वे भी हमारे उदाहरण से प्रेरित होंगे। धर्म का असली उद्देश्य समाज में शांति और संतुलन स्थापित करना है। यदि हम स्वयं धर्म के सिद्धांतों का पालन करेंगे और समाज में संतुलन बनाए रखेंगे, तो अन्य लोग भी हमारे रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। पार्वती ने समझा कि धर्म और समाज के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए केवल सिद्धांतों को जानना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें उन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना भी होगा। उन्होंने शिव से पूछा, प्रभु, यदि हम समाज में धर्म और समाज के बीच संतुलन बनाए रखने में सफल होते हैं, तो क्या इससे समाज में स्थिरता और शांति आएगी? शिव ने उत्तर दिया, हाँ, जब धर्म और समाज के बीच संतुलन बनाए रखा जाता है, तो समाज में स्थिरता और शांति आती है। जब सभी वर्ग और धर्म समान रूप से सम्मानित होते हैं, तो समाज में अराजकता और असंतुलन समाप्त हो जाता है। समाज में स्थिरता और शांति तब आती है जब सभी लोग मिलकर एक संतुलित और समान समाज की स्थापना के लिए काम करते हैं। पार्वती ने निश्चय किया कि वे समाज में धर्म और समाज के बीच संतुलन बनाए रखने के प्रयास में लगी रहेंगी। उन्होंने सोचा कि यदि समाज में सभी वर्गों और धर्मों को समान सम्मान मिलेगा, तो सभी लोग एक साथ मिलकर शांति और स्थिरता की ओर बढ़ सकते हैं। उन्होंने शिव से कहा, प्रभु, मैं समझ गई हूं कि धर्म और समाज के बीच संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। मैं इस दिशा में काम करने का प्रयास करूंगी। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समझ और प्रयास समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जब तुम समाज में धर्म और समाज के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करोगी, तो दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। तुम्हारा कार्य समाज में शांति और स्थिरता लाने में मदद करेगा। पार्वती ने शिव का आभार व्यक्त किया और समाज में धर्म और समाज के बीच संतुलन बनाए रखने के संकल्प के साथ अपने कार्य में जुट गईं। उन्होंने समझा कि धर्म और समाज के बीच संतुलन बनाए रखना समाज की स्थिरता और शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार पार्वती ने धर्म और समाज के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा में काम करने का निश्चय किया और समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रयासरत रहीं। भगवान शिव और पार्वती के संवाद ने धर्म और समाज के बीच संतुलन को लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा को जन्म दिया था। पार्वती ने महसूस किया कि समाज में धर्म और सामाजिक समानता के बीच संबंध को समझना और उसे लागू करना आवश्यक है।
उन्होंने भगवान शिव से एक नई दिशा में मार्गदर्शन प्राप्त करने का निश्चय किया। शिव ने पार्वती से कहा, सामाजिक समानता और धर्म का गहरा संबंध है। धर्म के सिद्धांत हमें समाज में समानता, न्याय और सहिष्णुता की ओर ले जाते हैं। जब समाज में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसर मिलते हैं, तो यह समाज की स्थिरता और प्रगति में सहायक होता है। पार्वती ने पूछा, प्रभु, सामाजिक समानता को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? क्या केवल धर्म के सिद्धांतों को जानना ही काफी है? शिव ने उत्तर दिया, धर्म के सिद्धांतों को जानना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उन्हें अपने जीवन में लागू करना। जब धर्म की शिक्षाओं को वास्तविक जीवन में अपनाया जाता है, तब समाज में समानता और न्याय की भावना विकसित होती है। समाज में सभी वर्गों और जातियों को समान अवसर और सम्मान देने से सामाजिक समानता की नींव मजबूत होती है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक बार एक राज्य में राजा ने समाज में समानता की स्थापना के लिए एक नई नीति बनाई। उन्होंने सभी वर्गों और जातियों के लोगों को समान अधिकार और अवसर प्रदान किए। राजा ने सभी नागरिकों को समान सम्मान दिया और उनके हक की रक्षा की। इसके परिणामस्वरूप राज्य में सामाजिक समानता का माहौल बना और समाज में शांति और समृद्धि आई। पार्वती ने कहा, प्रभु, यह सुनकर अच्छा लगता है कि सामाजिक समानता से समाज में शांति और समृद्धि आती है। लेकिन क्या हमें इस दिशा में विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है? शिव ने उत्तर दिया, हाँ, विशेष प्रयास की आवश्यकता है। समाज में समानता की स्थापना के लिए हमें शिक्षा, सामाजिक नीतियों और जन जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब लोग धर्म की शिक्षाओं को समझेंगे और समाज में समानता को अपनाएंगे, तब समाज में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। पार्वती ने सोचा कि सामाजिक समानता को स्थापित करने के लिए शिक्षा का महत्व कितना बड़ा है। उन्होंने कहा, प्रभु, शिक्षा समाज में समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। क्या हमें शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान देना चाहिए? शिव ने कहा, बिल्कुल सही। शिक्षा समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जब सभी लोग, विशेषकर गरीब और वंचित वर्ग के लोग, शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो वे समाज में समान अवसर प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा समाज की समस्याओं को हल करने और समानता की दिशा में काम करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। पार्वती ने निश्चय किया कि वे शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रयास करेंगी और समाज में समानता को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगी। उन्होंने शिव से कहा, प्रभु, मैं समझ गई हूँ कि समाज में समानता और धर्म के सिद्धांतों को लागू करना कितना महत्वपूर्ण है। मैं शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से इस दिशा में काम करूंगी। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा प्रयास समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जब तुम समाज में समानता और धर्म के सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास करोगी, तो दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। समाज में स्थिरता और प्रगति लाने के लिए तुम्हारा कार्य महत्वपूर्ण होगा। पार्वती ने भगवान शिव का आभार व्यक्त किया और समाज में समानता और धर्म के सिद्धांतों को लागू करने की दिशा में अपने प्रयासों को बढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने समझा कि सामाजिक समानता और धर्म के सिद्धांतों को अपनाना समाज के विकास और प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार पार्वती ने समाज में समानता और न्याय की स्थापना के लिए काम करने का निश्चय किया और एक सशक्त समाज की नींव रखने के प्रयास में जुट गईं। भगवान शिव और पार्वती के संवाद ने एक नई दिशा में विचारों को जन्म दिया था। अब पार्वती ने धर्म और सामाजिक न्याय के बीच संबंध पर गहराई से चर्चा करने का निर्णय लिया। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, समाज में सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए धर्म की क्या भूमिका है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, धर्म और सामाजिक न्याय के बीच एक गहरा संबंध है।
धर्म केवल पूजा या धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। यह समाज में नैतिकता, समानता और न्याय की स्थापना के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करता है। जब हम धर्म की शिक्षाओं को जीवन में अपनाते हैं, तब हम समाज में सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करते हैं। पार्वती ने पूछा, प्रभु, सामाजिक न्याय को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? क्या केवल धार्मिक आचरण ही इसका समाधान है? शिव ने कहा, धर्म के सिद्धांतों को जीवन में लागू करना महत्वपूर्ण है, लेकिन सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए हमें व्यावहारिक कदम भी उठाने होंगे। धर्म हमें समाज में समानता, न्याय और सहिष्णुता के सिद्धांतों को अपनाने की प्रेरणा देता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें सामाजिक नीतियों, कानूनों और जन जागरूकता पर भी ध्यान देना होगा। शिव ने एक उदाहरण दिया। एक बार एक गांव में सामाजिक असमानता की समस्या थी। वहां कुछ लोग अत्यंत गरीब थे और उन्हें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिलती थीं। गांव के धार्मिक नेताओं ने धार्मिक शिक्षाओं के आधार पर समाज में समानता और न्याय की दिशा में काम किया। उन्होंने सभी वर्गों के लोगों को समान अधिकार और अवसर प्रदान किए और सामाजिक न्याय की स्थापना की। पार्वती ने कहा, प्रभु, यह सुनकर अच्छा लगता है कि धर्म और सामाजिक न्याय के बीच संबंध को समझना और लागू करना महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या हमें इस दिशा में विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है? शिव ने उत्तर दिया, हाँ, विशेष प्रयास की आवश्यकता है। धर्म के सिद्धांतों को केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उन्हें वास्तविक जीवन में लागू करना होगा। समाज में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए हमें शिक्षा, सामाजिक नीतियों और जन जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। पार्वती ने महसूस किया कि शिक्षा और सामाजिक नीतियां समाज में सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने पूछा, प्रभु, शिक्षा और सामाजिक नीतियां कैसे समाज में सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे सकती हैं? शिव ने उत्तर दिया, शिक्षा समाज में समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा देती है। जब सभी वर्गों और जातियों के लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो वे समाज में समान अवसर प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक नीतियां और कानून समाज में समानता और न्याय को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। जब समाज में सभी को समान अधिकार और अवसर मिलते हैं, तब सामाजिक न्याय की भावना मजबूत होती है। पार्वती ने निश्चय किया कि वे शिक्षा और सामाजिक नीतियों के क्षेत्र में विशेष प्रयास करेंगी और समाज में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगी। उन्होंने शिव से कहा, प्रभु, मैं समझ गई हूँ कि धर्म और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करना कितना महत्वपूर्ण है। मैं शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से इस दिशा में काम करूंगी। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा प्रयास समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जब तुम समाज में सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास करोगी, तो दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। समाज में स्थिरता और प्रगति लाने के लिए तुम्हारा कार्य महत्वपूर्ण होगा। पार्वती ने भगवान शिव का आभार व्यक्त किया और समाज में सामाजिक न्याय और धर्म के सिद्धांतों को लागू करने की दिशा में अपने प्रयासों को बढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने समझा कि सामाजिक न्याय और धर्म के सिद्धांतों को अपनाना समाज के विकास और प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार पार्वती ने समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए काम करने का निश्चय किया और एक समान और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में अपने प्रयासों को बढ़ाया। धर्म और समाज के बीच संबंध पर विचार करते हुए भगवान शिव और पार्वती ने एक महत्वपूर्ण संवाद जारी रखा। इस अध्याय में वे समाज में धर्म के प्रभाव और उसके सामाजिक बदलावों पर चर्चा करेंगे। पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आपने पहले धर्म और सामाजिक न्याय के बीच संबंध की बात की थी। अब मैं जानना चाहती हूँ कि धर्म समाज में किस प्रकार के बदलाव लाने में मदद करता है। भगवान शिव ने ध्यानपूर्वक उत्तर दिया, धर्म समाज में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाने में सहायक होता है।
सबसे पहले धर्म नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। जब लोग धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हैं तो समाज में अच्छाई, सच्चाई और प्रेम की भावना बढ़ती है। यह समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एकता और सहयोग को प्रोत्साहित करता है। पार्वती ने पूछा, क्या आप उदाहरण के माध्यम से समझा सकते हैं कि धर्म ने समाज में कैसे बदलाव लाए हैं? शिव ने उत्तर दिया, एक उदाहरण के रूप में प्राचीन भारत में विभिन्न जातियों और वर्गों के बीच सामाजिक भेदभाव था। धर्म के शिक्षाओं ने लोगों को समानता और एकता का संदेश दिया। महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों ने भारतीय समाज को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया और सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। पार्वती ने सोचते हुए कहा, धर्म के सिद्धांत समाज में सच्चे बदलाव लाने में कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन क्या धर्म के सिद्धांतों का पालन करना ही पर्याप्त है या इसके साथ साथ अन्य प्रयास भी करने की आवश्यकता है? शिव ने उत्तर दिया, धर्म के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ हमें व्यावहारिक कदम भी उठाने होंगे। धर्म हमें नैतिक और सांस्कृतिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, लेकिन समाज में वास्तविक बदलाव लाने के लिए हमें शिक्षा, सामाजिक नीतियों और आर्थिक विकास पर भी ध्यान देना होगा। पार्वती ने समझा कि धर्म समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक आधार प्रदान करता है, लेकिन इसके साथ साथ व्यावहारिक और समग्र प्रयास भी आवश्यक हैं। उन्होंने पूछा, प्रभु, समाज में धर्म और सामाजिक विकास के लिए हम किस प्रकार के प्रयास कर सकते हैं? शिव ने कहा, समाज में धर्म और सामाजिक विकास के लिए हमें शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना होगा। शिक्षा समाज के लोगों को धर्म के मूल्यों को समझने और अपनाने में मदद करती है। इसके साथ साथ हमें सामाजिक नीतियों और योजनाओं में धर्म के सिद्धांतों को शामिल करना चाहिए ताकि समाज में समानता, न्याय और विकास को बढ़ावा दिया जा सके। पार्वती ने भगवान शिव के विचारों को समझा और समाज में धर्म और सामाजिक विकास के लिए सक्रिय प्रयास करने का संकल्प लिया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे धर्म के सिद्धांतों को शिक्षा, सामाजिक नीतियों और आर्थिक विकास के प्रयासों में शामिल करेंगी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैं समझ गई हूं कि धर्म और सामाजिक विकास के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है। मैं शिक्षा, सामाजिक नीतियों और आर्थिक विकास में धर्म के सिद्धांतों को लागू करने के लिए प्रयास करूंगी। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा संकल्प सराहनीय है। जब तुम धर्म और सामाजिक विकास के लिए सक्रिय प्रयास करोगी तो समाज में वास्तविक बदलाव आएगा। तुम्हारे प्रयास समाज में स्थिरता और प्रगति को बढ़ावा देंगे। पार्वती ने भगवान शिव का आभार व्यक्त किया और समाज में धर्म और सामाजिक विकास के लिए काम करने की दिशा में अपने प्रयासों को बढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने समझा कि धर्म और सामाजिक विकास के सिद्धांतों को लागू करना समाज के विकास और प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार पार्वती ने समाज में धर्म और सामाजिक विकास की दिशा में अपने प्रयासों को बढ़ाया और एक बेहतर और समृद्ध समाज की दिशा में काम किया।